Hello friends, once again welcome to Learn My YouTube channel. So today here we will discuss the menstrual cycle in detail. Okay, तो let's begin our today's class. तो ultimately जो menstrual cycle होता है वो दो साइकिलों में डिवाइडेड होता है. ओके, that one is nothing but ovarian cycle and second one is called as a uterine cycle and also called as endometrial cycle. Okay, ovarian cycle में follicular phase, okay, ovulatory phase and luteal phase आता है. यूट्राइन साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओके, एंड सिक्रेटरी फेज, ये तीन फेज वहाँ पे आते हैं. ओके, तो ये सभी फेज ओवेरियन साइकिल के, यूट्राइन साइकिल के, ओके, ये सभी फेज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अल्टीमेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन, जो प्रोलिफरेटिव फेज है, जो सिक्रेटरी फेज है, जो हमारा फॉलिकुलर फेज है, ये सभी फेज एक अल्टीमेटली HPO एक्सिस पे डिपेंडेंट होते हैं. ओके, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस पे डिपेंडेंट होते हैं. ओके, अगर ये HPO एक्सिस यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस अगर हमारा प्रॉपर रहता है, यानी कि एक फीमेल का अगर प्रॉपर रहता है, तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ओके, वो रेगुलर इंटरवल पर, ओके, प्रॉपर तरीके से आती है. तो फॉर अ प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल देर शुड बी HPO एक्सिस. ओके, देर शुड बी प्रॉपर HPO एक्सिस. ओके, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक किसी हार्मोन को सीक्रेट करता है जो कि अल्टीमेटली पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस अल्टीमेटली एक हार्मोन को सीक्रेट करेगा. अल्टीमेटली वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है. पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट हो जाती है वो किसी अनदर हार्मोन को सीक्रेट करती है. वो जिस हार्मोन को सीक्रेट करेगी वो हार्मोन हमारे ओवेरी, यूटरस, ओके, डिफरेंट जो इंटरनल जेनेटेलिया है एक फीमेल की, उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. ओके, तो जो हार्मोन का जो एक वे है, एक जहाँ से वो सीक्रेट हो रहे हैं, दूसरे जगह पे जहाँ पे एक्शन हो रहा है, वो प्रॉपर होना चाहिए. ओके, फॉर अ प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो कौन से हार्मोन कब कहाँ से निकलेंगे, क्या उनका साइट ऑफ एक्शन है, वो सब मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे मैनर में आपको यहाँ पे बताऊँगा. ओके, तो लेट्स बिगिन अवर टुडेज क्लास, दैट नथिंग बट मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, तो ये जस्ट ये डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, तो जस्ट जो थियरी है, यानी कि थियरी मतलब जो रिटन फॉर्म है जिसके थ्रू आप समझने वाले हो, उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, डोंट वरी. बट यहाँ पे ये जो फेस है, कौन कौन से फेस आते हैं और उस फेस में होता क्या है, जस्ट उसका एक लुक मैं आपको बताऊँगा. अल्टीमेटली फोलिकुलर फेस और ल्यूटेल फेस और जो ओवुलेटरी फेस है, मैंने अभी आपको बताया कि ये ओवेरियन साइकिल के ओवेरियन साइकिल में आते हैं. ओके, यानी कि वो अल्टीमेटली ओवरी परफॉर्म करते हैं. ओके, द साइकिल विच परफॉर्म बाय आवर ओवरीज, दैट इज नथिंग बट फॉलिकुलर फेस, ओवुलेटरी फेस एंड ल्यूटियल फेस. ओके, एंड द साइकिल और द फेस which performed by our uterus, okay, or which seen in the uterus, that is called as a uterine cycle, also called as endometrial cycle. Okay, that nothing but menstrual phase, proliferative phase and secretory phase. Okay, these three phase performed by our uterine cycle or performed by our uterus. Okay, ultimately follicular phase में होता क्या है, follicular phase में आप जानते हो कि ओवरी, ओके, you know very well, ओवरी अल्टीमेटली ओवरी के अंदर एक मैच्योर ओवम का डेवलपमेंट होना जरूरी होता है फॉर अ प्रॉपर फर्टिलाइजेशन. ओके, आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, कि स्पर्म जो पर्टिकुलर वजानल कैनाल के थ्रू जब एक फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला के पार्ट तक पहुंचता है, ओके, तो ये सभी एम्पुला क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, वजानल कैनाल क्या है, ये सभी मैंने डिटेल, ये सभी स्ट्रक्चर अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी मैंने बताया है. ओके, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इंटरनल जेनेटेलिया, ओके, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. तो इफ़ यू वांट टू सी दैट पर्टिकुलर वीडियो यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो. ओके, तो अल्टीमेटली फॉलिकुलर मतलब क्या होता है, जो ओवरी है ना, ओवरी में देयर आर नंबर ऑफ फॉलिकल. ओके, वो फॉलिकल की ग्रोथ होती है, वो फॉलिकल ग्रो होते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वो हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होगा मैं आपको बताऊँगा फर्दर स्लाइड्स में, डोंट वरी. बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH हार्मोन, ओके, जो फॉलिकल ओवरी के अंदर, जो फॉलिकल, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल रहते हैं. ओके, एक ओवरी के अंदर, ओके, उस ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल रहते हैं जो कि FSH हार्मोन उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है फॉर अ ग्रोइंग पर्पस. ओके, और क्यों ग्रो होना है, क्योंकि उनको एक मैच्योर ओवम बनाना है. ओके, जब तक मैच्योर ओवम बनेगा नहीं, स्पर्म अगर
एम्पुला रीजन में अगर आ भी जाता है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, फॉर अ प्रॉपर फर्टिलाइजेशन देयर शुड बी ओवम। ओके, देयर शुड बी मैच्योर ओवम। तो फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, ओके, फॉलिकल जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। ओके, और वो ग्रो कैसे होते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये ग्रो जो हो रहे हैं, फॉलिकल का ग्रो होना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ओके, ये फॉलिकुलर फेज में जब मैं जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, सेम स्टेटमेंट। आप अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे ना, आई श्योर यू विल बी कन्फर्म और यू विल बी नो all the things, all the points regarding the menstrual cycle. Okay, so for the knowing of or for knowing a better point of view or for knowing a better menstrual cycle, you watch a full video. Okay, तो अल्टीमेटली ल्यूटियल फेज मतलब क्या? मैं जैसे एक फेज के अंदर क्या क्या होता है वो जैसे आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, ओवरव्यू। ओके, नॉट अ डिटेल, जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। फॉलिकुलर फेज में अभी आपको बताया, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो ग्रोथ होती हैं, उनकी ग्रो में उनकी क्या होती है? अल्टीमेटली वो ग्रो होते हैं। ओके, एक मैच्योर ओवम को बनाने के लिए वो ग्रो होते हैं। ल्यूटियल फेज मतलब क्या? एक ऐसा फॉलिकल जो फॉलिकल ग्रो हुए थे। ओके, फॉलिकुलर ग्रो होने के बाद एक ओवुलेटरी साइकिल आता है, इन दोनों के बीच में एक ओवुलेटरी साइकिल आता है। ओके, ओवुलेटरी फेज होता है। अल्टीमेटली उस फेज में, उस साइकिल में क्या होता है कि जो मैच्योर जो फॉलिकल हुआ था, यानी कि जो फॉलिकल जो मैच्योर हुआ था, उसका रप्चरिंग होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? वो ग्राफिन फॉलिकल, एक मैच्योर फॉलिकल होता है। ओके, जिसके अंदर हमारा मैच्योर ओवम बना है। ओके, उसको क्या करता है? उस फॉलिकल को रप्चर करता है। इनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइज। ल्यूटिनाइज मतलब रप्चर करना। ओके, उस फॉलिकल को क्या करता है? रप्चर करता है, और बाद में उस पर्टिकुलर फॉलिकल से मैच्योर ओवम बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब का जो फिम्ब्री होता है ना, फिम्ब्रे, उस मैच्योर ओवम को कलेक्ट करता है। उसको कलेक्ट करने के बाद जो डिग्रेडेड मटेरियल, यानी कि जो मैच्योर फॉलिकल जो बना था, जिसके अंदर मैच्योर ओवम था, ओके, उस पर्टिकुलर जो उसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स है, ओके, यानी कि जो रेमिनेंट पार्ट बच गया, ओके, जो उस पर्टिकुलर मैच्योर फॉलिकल जो रेमिनेंट पार्ट जो बच गया, वही अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इन्हीं को हम रेमिनेंट ऑफ द मैच्योर फॉलिकल, रेमिनेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल टर्न इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज नथिंग बट अ ल्यूटियल फेज। ओके, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके, ये हमारे एंडोमेट्रियम है। ओके, एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की एक थिकनिंग होती है, यूट्रस की एक लाइनिंग होती है, उस पर्टिकुलर थिकनिंग को मेंटेन करके रखना, ये हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का ये इंपॉर्टेंट काम होता है। ओके, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही कम हो जाते हैं हमारे ब्लड में, ओके, अल्टीमेटली यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन करते क्या हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये कैसे सीक्रेट होंगे मैं आपको बताऊंगा, बट अल्टीमेटली ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये यूट्रस में जो बहुत सारे आप जानते हैं कि यूट्रस को यूट्राइन आर्टरी और वजाइनल आर्टरी ये क्या करते हैं? इनकी ब्रांचेस यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती हैं। उस यूट्रस आर्टरी में, यानी कि उस यूट्राइन आर्टरी में एक आर्टरी निकलती है जिनको हम स्पायरल आर्टरी बोलते हैं, और एक आर्टरी निकलती है जिनको हम आर्कुएट आर्टरी बोलते हैं। ओके, इनकी फाइन ब्रांचेस, ओके, ये फाइन ब्रांच अल्टीमेटली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ऐसे बहुत सारे फाइन ब्रांचेस उस पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम, यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के अंदर ऐसे बहुत सारे फाइन ब्रांचेस निकल जाती है उस पर्टिकुलर यूट्राइन आर्टरी से। ओके, जो कि आर्कुएट आर्टरी और स्पायरल आर्टरी जो निकली थी, उसकी फर्दर ब्रांचेस, यानी कि जो कि बहुत से जो स्मॉलर ब्रांचेस होगी आर्टरी की, वो निकलती हैं। ओके, और एक थिक लेयर वहाँ पे डेवलप होता है यूट्रस का। ओके, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में कम आते हैं, कम हो जाते हैं, उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो थिकनिंग हुई थी यूट्रस की, वो उसकी शेडिंग हो जाती है, वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। और जैसे ही यूट्रस की थिकनिंग फॉल ऑफ हो जाती है, जो नंबर ऑफ फाइन कैपिलरी थी वो रप्चर हो जाते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन
स्टार्ट हो जाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ओके, हमारा प्रोलिफरेटिव फेज मतलब ये फेज होता है कि ड्यूरिंग द, जब ये फॉलिकुलर जब ग्रो होते हैं ना, ओके, जब ये फॉलिकुलर ग्रो होते हैं तो फॉलिकुलर ग्रो कैसे हुए, वो FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ग्रो होते हैं। तो प्रोलिफरेटिव फेज वो फेज है ड्यूरिंग द ग्रोथ और ड्यूरिंग द जो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, जो फॉलिकल जो ग्रो हो रहे हैं ना, उनकी ग्रो होने के साथ साथ वहाँ पे एस्ट्रोजन और इनहिबिन ऐसे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ओके, और अल्टीमेटली वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, अगेन जो शेडिंग हुई थी, ओके, यूट्रस की जो शेडिंग हुई थी वो उसको मेंटेन करता है। ओके, उसकी थिकनिंग को मेंटेन करता है। किसकी, यूट्रस की थिकनिंग को क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन। कहाँ से आया, अल्टीमेटली फॉलिकल सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को। और जो शेडिंग हुई थी, ओके, मेंस्ट्रुअल फेज में जो शेडिंग हुई थी, जो फॉल ऑफ हुआ था, यूट्रस की लाइनिंग जो अभी जो थिक हुआ था, वो जो थिन हो गया था, उसको फर्दर थिक करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया ना, एक मेंस्ट्रुअल फेज जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल फेज जैसे ही अल्टीमेटली वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ओके, तो जैसे ही एक मेंस्ट्रुएशन यानी कि एक मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज है, ओके, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज है। ओके, तो जैसे ही हमारे यूट्रस की थिकनिंग जो वो फॉल ऑफ हुई, उसकी शेडिंग हुई, और वहाँ पे अल्टीमेटली फॉलिकुलर जो ग्रो हो रहे हैं, ओके, उनके ग्रो के साथ साथ वहाँ पे एक एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि क्या करते हैं, जो शेडिंग हुई थी यूट्रस की, उनको क्या करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। ओके, सिक्रेटिव फेज मतलब क्या होता है, सिक्रेटिव फेज मतलब यही होता है कि ल्यूटियल फेज में जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था, वो कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, और ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बाय कार्पस ल्यूटियम, उसका इफेक्ट यूट्रस में देखने को मिलता है। और वो इफेक्ट अल्टीमेटली वो इंडिकेट करता है कि जो उसकी थिकनिंग होती है ना, वो थिकनिंग बहुत ही एक वास्ट मैनर में, ओके, एक बहुत ही अच्छे मैनर में यूट्रस की थिकनिंग होती है। कैपिलरी की ब्रांचेस भी फर्दर ब्रांच में डिवाइडेड होती जाती है। ओके, वो सभी किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन हार्मोन इनिशियली यहाँ पे तो कम लेवल में रहता है, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे फॉर्म होता है ना, वहाँ पे अल्टीमेटली वहाँ पे भी एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट होता है। और जो ये ग्रोथ आपको दिख रही है, ओके, ये किसकी थिकनिंग है, ये यूट्रस की थिकनिंग है। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो नो वरी, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आप फर्दर अगर देखोगे, जस्ट मैंने एक ओवरव्यू बताया। ओके, ये पूरे फेज आई विल बी श्योर, ओके, आपको मैं श्योर करवाता हूँ कि डेफिनेटली यू विल कंफर्म और डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड, ओके, प्रॉपरली यू विल अंडरस्टैंड इफ़ यू वॉच अ फुल वीडियो। ओके, अगर आप पूरे अच्छे तरीके से देखोगे, आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, मैं ऐसी एक गारंटी लेता हूँ। ओके, अगर आपको पूरे देखने के बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो ग्राफ है ये हम देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थियरी जो पार्ट है उसको हम पहले कवर करते हैं। ओके, तो ये अगेन द सेम डायग्राम है, अलग अलग हार्मोन को हम अलग अलगली बताएंगे, लेकिन थियरी पार्ट अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 साइकिल में अल्टीमेटली डिवाइडेड होता है, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल को हम एंडोमेट्रियल साइकिल भी बोलते हैं। तो ओवेरियन साइकिल में मैंने आपको बताया फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड हमारा थर्ड फेज दैट नथिंग बट ल्यूटियल फेज, ये 3 फेज आते हैं। ओके, ओवेरियन साइकिल में मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट एंड द मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। अल्टीमेटली हम हार्मोन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखिए, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन है किसका, एक ओवरी का। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, ये फॉलिकल दिख रहे हैं। ओके, ये फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉलिकल रहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रीमोडियल फॉलिकल होते हैं। इस प्रीमोडियल फॉलिकल्स में ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 फॉलिकल फॉर मैचुरेशन, ओके, फॉर फॉर्मिंग अ ग्राफेन फॉलिकल। ओके, वो क्या करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं उनकी मैचुरेशन, यानी कि
मैंने अभी आपको बताया कि ग्राफेन फॉलिकल में एक मैच्योर वर्म का बनना जरूरी होता है, और वो ग्राफेन फॉलिकल में एक मैच्योर वर्म बनेगा कब? जब फॉलिकल ग्रो होंगे। तो जो फॉलिकल्स हैं, ओके, जो प्रीमोडियल फॉलिकल है, ऐसे टोटल अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे फॉलिकल हैं। तो एफएसएच हार्मोन अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एक हार्मोन सिक्रेट करता है, ओके, वो जीएनआरएच सिक्रेट करता है। जीएनआरएच हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप अभी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करिए, ओके, एफएसएच हार्मोन आप सिक्रेट करिए ब्लड के अंदर। तो एफएसएच हार्मोन जैसे ही सिक्रेट होता है ना, वो अल्टीमेटली ओवरी के जो प्रीमोडल फॉलिकल है ना, उस पर एक्ट करता है, ओके। तो एफएसएच हार्मोन अल्टीमेटली जैसे ही ओवरी के फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, वहाँ के जो प्रेजेंट 8 to 10 फॉलिकल होते हैं वो अल्टीमेटली मतलब उनका वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों एक्टिवेट होता है? क्योंकि उनको एक मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल में कन्वर्ट होना है, ओके। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा देखने को मिलता है कि एफएसएच हार्मोन प्री मॉडल फॉलिकल को एक्टिवेट करता है, लेकिन इनमें से जो 8 to 10 फॉलिकल जो रेडी हो रहे थे, जो बोल रहे थे कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा एक मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल को बनने के लिए, इनमें से सिर्फ एक फॉलिकल जो होता है वही ग्राफेन फॉलिकल में टर्न होता है, ओके। और जितने भी अदर फॉलिकल जो रेडी हुए थे कि मुझे भी ग्राफेन फॉलिकल में टर्न होना है, वो सभी रिक्रूटमेंट हो जाते हैं, ओके। वो सभी क्या होते हैं, अपने बैक टू द स्टेज होते हैं, वो सभी ख़राब हो जाते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली सेम थिंग को मैं रिपीट करूँगा कि ऐसे बहुत सारे फॉलिकल हमारे ओवरी में रहते हैं, एक पर्टिकुलर फीमेल के ओवरी में रहते हैं, ओके। और वो पर्टिकुलर फॉलिकल एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके। लेकिन बनना एक ही फॉलिकल है, बनना एक ही ग्राफेन फॉलिकल है, इसीलिए जो रिमेनिंग जो फॉलिकल थे, ओके, वो सभी उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है, ओके। ये देखिए वर्ड आपको मिलेगा, रिक्रूटमेंट हो जाता है उनका। वो सभी क्या होते हैं, वो सभी फॉलिकल ख़राब हो जाते हैं, वो सभी अल्टीमेटली रप्चर हो जाते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं, ओके। और उनमें से सिर्फ एक फॉलिकल क्या करता है, वो फुल्ली मैच्योर होता है इनटू ग्राफेन फॉलिकल, ओके। तो वो ग्राफेन फॉलिकल बनने के लिए पहले क्या हुआ, पहले जीएनआरएच अल्टीमेटली रिलीज होता है हमारे बाय हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट करता है, स्टिमुलेट करता है बाय सीक्रेटिंग देयर जीएनआरएच, ओके। और जीएनआरएच जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वैसे ही एफएसएच हार्मोन सीक्रेट होता है। एफएसएच हार्मोन अल्टीमेटली हमारे फॉलिकुलर जो फॉलिकल्स हैं, ओके, इन आवर ओवरी, ओके, उस ओवरी को स्टिमुलेट करता है, और उनमें से नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो एक्टिवेट हुए थे, उनमें से एक फॉलिकुलर एक्टिवेट होता है और एक ग्राफेन फॉलिकुलर में टर्न होता है, ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ओके। तो ये देखिए जो यहाँ पे लिखा गया, अभी जैसे हम जिसको देखते हैं, तो डेवलपमेंट ऑन द मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल होता है, जिनको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ओके। और इस ओवेरियन साइकिल में, ओके, इस ओवेरियन साइकिल में ही ओवुलेटरी फेज भी होता है, ओके, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस ओवेरियन साइकिल में भी फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम भी होता है। तो अल्टीमेटली फॉलिकुलर फेस, ओवुलेटरी फेस और जो ल्यूटियल फेस है, ओके, ये सभी फेस ओवेरियन साइकिल में आते हैं। ये सभी फेस अलग अलग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के थ्रू होता है, ओके। तो दैट आई विल बी क्लियरिफाई, ओके, व्हेन आई विल डिस्कस द ओवुलेटरी एंड ल्यूटियल फेस, ओके। यहाँ पे मैं फॉलिकुलर फेस जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो ऑल दिस इवेंट अकरिंग विद इन 4 वीक, ओके। जितने भी ये सभी मैंने 3 फेस आपको बताया, फॉलिकुलर, ओवुलेटरी एंड ल्यूटियल फेस, ये सभी 4 वीक के अंदर इनका कंप्लीशन हो जाता है, ओके। तो ओवेरियन साइकिल कंसिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल, तो एक ही फॉलिकल एक्टिवेट होने वाला है। सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल एंड इट्स मैचुरेशन, ओके। अल्टीमेटली एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है, एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है फॉर अल्टीमेटली इट बिकम नाउ ग्राफेन फॉलिकल, ओके। ओव्यूलेशन अल्टीमेटली, तो ओवेरियन साइकिल में क्या क्या है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्राफेन फॉलिकल होता है, ओके, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल, सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल फॉर अ पर्टिकुलर ग्राफेन फॉलिकल, ओके। देन कार्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन एंड कार्पस ल्यूटियम का अगर ज़रूरत नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा, तो कार्पस अल्बिकस में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, आपको एग्जैक्ट डिक्टो यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ प्रिज्यूम दैट अबाउट 20 एंट्रल फॉलिकल, ओके, यानी कि जो इस पर्टिकुलर
ओवरी के अंदर ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 20 फॉलिकल्स ऐसे होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन फॉर पार्टिसिपेटिंग इनटू द ग्राफेन फॉलिकल। ओके, वो ग्राफेन फॉलिकल के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये देखिए, अबाउट प्रोसीड टू डेवलप इन ईच साइकिल। ओके, एंड सेलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल एंड इट्स मैचुरेशन। यहाँ पे क्या बोला है कि एज अर्ली एज डे 5 to 7 ओके वन ऑफ द फॉलिकल आउट ऑफ सो मेनी बिकम डोमिनेंट। ओके, एक डोमिनेंट होता है और अल्टीमेटली वो डोमिनेंट वाला क्या करता है, एक ग्राफेन फॉलिकल में टर्न होता है। ओके, वन ऑफ द हाईएस्ट एंट्रल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। और जैसे ही एक प्रीमोडल फॉलिकल से ग्राफेन फॉलिकल में कन्वर्टेशन होता है ना, ये ऐसे एक फेस नहीं है कि प्रीमोडल फॉलिकल डायरेक्टली मैच्योर होता है इनटू ग्राफेन फॉलिकल। यहाँ पे प्रीमोडल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ओके, देन बाद में ग्राफेन फॉलिकल में वो कन्वर्जन होता है। ओके, तो ऐसे सिंपली मैनर में कोई भी फॉलिकल मैच्योर नहीं होता है। तो ड्यूरिंग दिस मैच्योरेशन जो भी प्राइमरी फॉलिकल, जो थीका सेल, ओके, जो भी इनके लेयरिंग बढ़ रही है। ओके, ये देखिए आपको क्लियरली दिखाएगा कि पहले एक सेल में एक लेयर ऑफ सेल थी, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं उनमें डबल लेयर के बाद थीका सेल आ रहा है। थीका सेल के बाद एक फर्दर नंबर ऑफ और बहुत सारे फर्दर जो सेल है, ओके, फॉलिकुलर जो सेल है उनके अराउंड आते रहते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि एक मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल बनता है। ओके, जैसे एक मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम पीरियड लगता है ये हम अलग बात डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ आते समय ये सभी फेस में एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल जो भी फेस से होके वो गुजरना पड़ता है उनको, उस फेस के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, सीक्रेट होता है। ओके, तो वन ऑफ द हाईएस्ट एंट्रल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि तो जैसे ही एक मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल बनने वाला रहता है, ओके, यानी कि जब वो बन जाता है तो जब वो बन जाएगा तो अल्टीमेटली हाईएस्ट वहाँ पे क्या हुआ, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या है उसके ग्रैनुलर सेल, फॉलिकुलर सेल उसके अराउंड करके रखे हुए हैं। यानी कि अराउंड ये पर्टिकुलर ग्राफेन फॉलिकल बना कैसे है, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे फॉलिकुलर सेल्स हैं। ओके, फॉलिकुलर सेल्स है जो कि अल्टीमेटली अराउंडली उसके सर्कुलेट हुए हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेल अल्टीमेटली जब ग्राफेन फॉलिकल बन जाता है हमारा, तो इस पर्टिकुलर इसकी वजह से क्या होता है, एक बहुत ही अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। ओके, ऐसे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से यहाँ फेस आ रहा है, इसके दौरान ही एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं कि जैसे कि ये स्टेज आया, ओके, जैसे कि ये देखिए ये अल्टीमेटली ये जो स्टेज है और ये स्टेज है। ओके, ये स्टेज और ये स्टेज में आने में कुछ तो टाइम पीरियड लगा होगा। तो इस टाइम पीरियड में अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि जैसे ही ये ग्राफेन फॉलिकल बन रहा है ना, जैसे ही ग्राफेन फॉलिकल, जैसे ही मैच्योर फॉलिकल बन रहा है, ये लास्ट फॉलिकल है। ओके, ग्राफेन फॉलिकल अगर बन गए, ये मैच्योर हो गए, तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन पीक होता है। ओके, पीक एस्ट्रोजन हार्मोन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है। ओके, तो वन ऑफ द हाईएस्ट एंट्रल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन and whose granular cell contain the maximum receptor of FSH become the dominant follicle। तो जैसे हाइपोथेटिकल बताया गया है कि जो डोमिनेंट फॉलिकल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो FSH रिसेप्टर सभी फॉलिकल्स के पास रहता है, तभी तो सभी फॉलिकल इन्फ्लुएंस यानी कि एक FSH हार्मोन के आते ही FSH हार्मोन अल्टीमेटली क्या करता है, जैसे ही FSH हार्मोन आता है एक पर्टिकुलर ओवरी में, ओके, वो पूरे ग्राफेन फॉलिकल्स को वो पूरे प्रीमोडल फॉलिकल एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि वो पूरे फॉलिकल्स के पास एक FSH रिसेप्टर होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हाइपोथेटिकल व्यू बताया गया है कि जिसके पास FSH रिसेप्टर ज़्यादा होगा दैट विल बी डोमिनेंट एंड दैट विल बी मैच्योर दैट विल बी फॉर्म अ ग्राफेन फॉलिकल। ओके, तो जैसे हाइपोथेटिकल व्यू यहाँ पे कंसिडर किया गया है, द रेस्ट ऑफ द फॉलिकल बिकम एट्रेटिक। ओके, जितने भी रहेंगे वो रिक्रूटमेंट हो जाता है उनका। FSH induces the LHA receptor on the granular cell of the dominant follicle। ओके, तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट थिंग। ओवेरियन साइकिल का अल्टीमेटली एक ओवुलेटरी फेस आता है। ओके, जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब रप्चरिंग ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल, उनको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, उनको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओके, तो ओवेरियन साइकिल में अल्टीमेटली हमने देखा कि मैच्योरेशन ऑफ
वहाँ पे फॉलिकल होते हैं, ओके, और बाद में वहाँ पे ग्राफेन फॉलिकल बनता है। ओवुलेटरी फेस में क्या होता है, ओवुलेटरी फेस में जो ग्राफेन फॉलिकल बन गया था उसका रप्चरिंग होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द LH हार्मोन, दैट इज नथिंग बट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओके। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए, द डोमिनेंट फॉलिकल शॉर्टली बिफोर ओवुलेशन रीचेज द सर्फेस ऑफ द ओवरी, ओके, and sustained peak level of estrogen for 24 to 48 hours in the late follicular phase result in the LH surge from the anterior pituitary, okay। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीक हुआ था ना एस्ट्रोजन हार्मोन का, जब हमारा ग्राफेन फॉलिकल बना उसके अराउंड बहुत सारे ग्रैनुलर सेल, बहुत सारे फॉलिकुलर सेल जब उसके अराउंड आए थे ना, उसके वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। और उस बढ़े हुए एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्या होता है, वो क्या करता है, हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है कि अभी तुम GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और रिलीज़ करो, ओके। और जैसे ही वो स्टिमुलेट करता है, GnRH हार्मोन जैसे ही रिलीज़ होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि अभी आप FSH एंड LH हार्मोन को सीक्रेट करो, ओके। और जैसे ही FSH एंड LH हार्मोन सीक्रेट होता है तो उसी की वजह से क्या होता है, वहाँ पे LH हार्मोन भी सीक्रेट हुआ और अल्टीमेटली LH हार्मोन क्या करता है, ग्राफेन फॉलिकल को रप्चर करता है, ल्यूटिनाइजिंग करता है, ओके। और वहाँ पे क्या होता है, ओवुलेटरी फेज वहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, LH सर्ज, LH जो अल्टीमेटली बढ़ा हुआ था, LH का जो पीक हुआ था, ओके, जिनको हमने LH सर्ज बोला है, दैट इनिशिएट्स द ल्यूटिनाइजेशन ऑफ द ग्रेनुलर सेल, ओके। और वहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन भी क्या होता है, सीक्रेट होता है, ओके। अल्टीमेटली क्या लिखा गया है, LH सर्ज क्या करता है, स्टिमुलेट द इनिशिएट्स द ल्यूटिनाइजेशन ऑफ द ग्रेनुलर सेल, जैसे मैंने आपको बताया वो रप्चर करता है, रप्चर करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके। तो LH सर्ज जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फॉर द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द आवर ओवेरियन साइकिल, ओके। तो अल्टीमेटली ओवेरियन साइकिल में मैंने अभी आपको बताया कि फॉलिकुलर फेस आता है, ओवुलेटरी फेस आता है, ओके, एंड लास्ट वन इज दैट नथिंग बट हमारा ल्यूटियल फेस आता है। जो फॉलिकल रप्चर हो गया था, वो रप्चर पार्ट का जो रेमिनेंट बचता है, अल्टीमेटली दैट टर्न इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन होती है आफ्टर द ओवुलेटरी फेस, ओके। तो ये जो ओवुलेटरी फेस हो रही है एट द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ऐसा नॉर्मली 28 डे की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मतलब इसमें प्लस माइनस हम 7 करते हैं, यानी कि 21 to 35 डे ये नॉर्मली टाइम पीरियड बताया गया है कि इसके दौरान ही एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ओके। यानी कि 28 डे तो टेक्स्ट बुक में मेंशन है, लेकिन हम प्लस माइनस 7 करते हैं, तो 21 डे to 35 डे अल्टीमेटली इसके रेंज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड होता है, ओके। और उस टाइम पीरियड में जो कॉर्पस ल्यूटियम का जो फेस होता है ना, वो फिक्स होता है फॉर 14 डे, ओके। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट दैट नथिंग बट जो जितनी भी टाइम पीरियड का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ओके, उनमें से कॉर्पस ल्यूटियम का टाइम पीरियड दैट विल बी फिक्स, ओके। वो 14 डे की फिक्स टाइम पीरियड होता है, ओके। और उस पर्टिकुलर 14 डे के अगर माइनस करेंगे ना, दैट विल बी दैट वी कैन कैलकुलेट एज अ ओवुलेटरी फेज, ओके। दैट कैन बी कैलकुलेट एज अ ओवुलेटरी फेज। तो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही ग्राफेन फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें से एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है, ओके। मैच्योर ओवम जब रिलीज होता है, रेमिनेंट पार्ट ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल टर्न इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम रिटेन होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम बचा रहता है, ओके, अप टू द 14 डे, ओके। मैंने आपको बताया कि 28 डे हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बट उनमें से प्लस माइनस हम 7 कर दें, यानी कि 21 to 35 डे एक किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। इसमें से अगर सपोज अगर किसी फीमेल की 35 डे अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओके, और इस 35 डे में उसका जो लास्ट फेस है जो कि ल्यूटियल फेस है, उसमें हम क्या करते हैं, 14 डे माइनस करते हैं, ओके। तो 14 डे अगर माइनस करेंगे तो बचा जो 21st डे, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द ऑफ ओवुलेटरी फेज, ओके। यानी कि 21st डे को ओवुलेशन वहाँ पे होगा, यानी कि 21st डे को क्या होता है, उसका जो ग्राफेन फॉलिकल होगा रप्चर होके ओवम रिलीज होगा, ओके। तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि जो ल्यूटियल फेज होता है वो 14 दिन का फिक्स होता है,
किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट के 14 डे हम माइनस करके ओव्यूलेटरी फेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो लास्ट के जो 14 डे है दैट विल बी फिक्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ओके, और वो ल्यूटियल फेज में होता क्या है, वहाँ पे क्या होता है, आफ्टर द ओव्यूलेशन द रप्चर ग्राफेन फॉलिकल डेवलप इनटू द कार्पस ल्यूटियम। ओके, द लाइफ स्पेन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इज अबाउट 12 to 14 डे, मैंने आपको बताया। तो जो कार्पस ल्यूटियम के जो यहाँ पे लाइफ साइकिल है, इनमें प्रोलिफरेशन होता है। ओके, यानी कि यूट्रस में इनका इफेक्ट देखने को मिलता है ड्यू टू दिस कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। और दिस हार्मोन के जैसे क्या होता है, वहाँ पे यूट्रस के अंदर सिक्रेटरी फेज वहाँ पे अल्टीमेटली कंटिन्यू होता है। ओके, तो प्रोलिफरेशन यानी कि दैट सेम थिंग, जो शेडिंग हुई थी ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ड्यू टू द मेंस्ट्रुएशन, जो शेडिंग हुई थी यूट्रस की, वो अभी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन बोलते हैं, ड्यू टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वैस्कुलराइजेशन मतलब क्या कि उनमें जो ब्लड जो कैपिलरी है वो उनकी कैपिलरी में फर्दर इंक्रीजमेंट हो जाता है। मैचुरेशन होता है, ओके, यूट्रस की थिकनिंग बढ़ती रहती है। एंड रिग्रेशन, ओके, अगेन सेम थिंग, थिकनेस बढ़ती रहती है। ओके, एंड लास्टली अगर कोई स्पर्म अगर वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में अगर नहीं पहुँचा रहेगा फॉर फर्टिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो सीक्रेट कर रहा था ना, वो अभी कॉर्पस ल्यूटियम डिमाइज हो जाता है, यानी कि वो उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होता है और वो बाद में कार्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये ओवेरियन साइकिल हमने यहाँ पे देखा। अभी ओवेरियन साइकिल में फॉलिकुलर फेज, हमने ओवेरियन साइकिल में क्या क्या देखा, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ओके, एंड हमारा लास्ट फेज ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल से FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या होते हैं, उनका ग्राफेन फॉलिकल में फॉर्मेशन होता है। ओके, वो ग्राफेन फॉलिकल अल्टीमेटली रप्चर होते हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, जो वो पर्टिकुलर रप्चर पार्ट था ग्राफेन फॉलिकल का, वो रेमिनेंट पार्ट अल्टीमेटली कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। वो कार्पस ल्यूटियम अल्टीमेटली क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनिंग ऑफ द यूट्रस। ओके, अभी जैसे हम ये यहाँ पे एंडोमेट्रियल साइकिल डिस्कस करेंगे, जो कि अभी जैसे मैंने ओवेरियन साइकिल जो बता दिया, अगर आप ओवेरियन साइकिल प्रॉपरली समझ गए रहोगे तो एंडोमेट्रियल साइकिल विल बी इजी फॉर यू। ओके, तो एंडोमेट्रियल साइकिल अल्टीमेटली रहता क्या है, एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द यूट्राइन कैविटी। ओके, एंडोमेट्रियम क्या है, इट इज अ इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इट कंसिस्ट ऑफ द सरफेस एपिथेलियम, ग्लैंड्स, स्ट्रोमा एंड ब्लड वेसल्स। ओके, एंडोमेट्रियल साइकिल में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे सरफेस एपिथेलियम, बहुत सारे ग्लैंड्स, बहुत सारे टिश्यूज जिन्हें हम स्टोमा बोलेंगे, और ब्लड वेसल्स रहते हैं। ओके, एंडोमेट्रियल साइकिल में दो डिस्टिंक्ट एरिया बताया गया है। ओके, फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर क्या करता है, फंक्शनल लेयर में जो ग्रोथ होती है अल्टीमेटली ये बढ़ती रहती है, और बेसल लेयर कांस्टेंट रहता है। ओके, आप देख सकते हो बेसल लेयर की जो ये लेयर है ये एज इट इज़ है, जैसे कि आप एक कलर देख रहे हो ये एज इट इज़ है, लेकिन फंक्शनल लेयर क्या है, वो थिकन होता रहता है। ओके, और उनके जो ब्लड वेसल्स रहती है वो भी उनमें इंक्रीजमेंट होता रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलराइजेशन बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली दो जोन होता है, फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। ओके, हम एंडोमेट्रियल साइकिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, सिक्रेटरी फेज, और क्या रहेगा हमारा, दैट नथिंग बट प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, तो लाइन से अगर बात करें, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड आवर सिक्रेटरी फेज। ओके, तो बेसल जोन और सुपरफिशियल फंक्शनल जोन मैंने आपको बताया। फंक्शनल जोन में क्या होता है, फंक्शनल जोन में रीजनरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटिव फेज एंड मेंस्ट्रुएशन, ये सभी इसी जोन के वजह से हमें देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि यही जोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रस के थिकनिंग के लिए। ओके, यहीं पे रीजनरेटिव अल्टीमेटली ये जो ब्लड वेसल जो बने हुए रहते हैं ना, जो एक्स्ट्रा, यही प्रोजेस्टेरोन और यही अल्टीमेटली किसके वजह से बने हुए हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाते हैं ना, वैसे ही ये क्या होता है, ये पूरी थिकनिंग शेड ऑफ हो जाती है, ये पूरी थिकनिंग लॉस हो जाती है, और जितने भी ब्लड वेसल थे ना इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये लॉस हो जाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वही यहाँ पे लिखा गया है, रीजनरेटिव फेज
इसी लेयर में होता है। प्रोलिफरेटिव फेस, ओके, सिक्रेटरी फेस एंड मेंस्ट्रुअल फेस, ये सभी इसी फेस में होता है। ओके, तो एंडोमेट्रियल साइकिल में यानी कि यूट्राइन साइकिल में क्या क्या होता है? स्टेजेस ऑफ रीजनरेशन। स्टेजेस ऑफ रीजनरेशन मतलब क्या? जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में अल्टीमेटली जो लॉस हुआ था ना हमारा, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो हमारी एंडोमेट्रियल की थिकनिंग जो लॉस हुई थी वो हम फिर से बनाते हैं, फिर से मेंटेन होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेजेस ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम स्टार्ट इवन बिफोर द मेंस्ट्रुएशन सीजेस, ओके, जैसे ही वो स्टॉप हो जाता है एंड इट्स कम्प्लीटली 2 to 3 डे आफ्टर द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ओके, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आपका खत्म होता है, एक फीमेल का जैसे ही खत्म होता है, उसी दिन से अल्टीमेटली जो थिकनिंग होती है वो यूट्रस की थिकनिंग वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, स्टेजेस ऑफ द प्रोलिफरेशन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 2 to 3 डे के अंदर इसकी थिकनिंग स्टार्ट होती है और वो थिकनिंग कंटिन्यू रहता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेजेस ऑफ प्रोलिफरेटिव बोलते हैं। ओके, तो प्रोलिफरेटिव चेंजेस अकर ड्यू टू द राइज इन द लेवल ऑफ द ओवेरियन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, ओवेरियन एस्ट्रोजन हार्मोन यानी कि ओवरी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन बना था ड्यू टू द फॉलिकल, ओके, उसकी वजह से क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेस होता है। प्रोलिफरेटिव फेस में क्या होता है कि जो यूट्रस की जो थिकनिंग थी वो कंटिन्यू बढ़ती रहती है। ओके, वो जो यूट्रस की जो थिकनिंग है उनके उस पर्टिकुलर थिकनिंग में ग्लैंड्स, एपिथेलियल सेल और जो वेसल्स है ना वो भी बढ़ते रहते हैं। एंडोमेट्रियल साइकिल में जो थर्ड फेस है दैट नथिंग बट सिक्रेटरी फेस। हमने फर्स्ट और सेकंड देखा रीजनरेटरी फेस और सेकंड हमने देखा स्टेजेस ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेस। ओके, सिक्रेटरी फेस में क्या होता है? जो सिक्रेटरी फेस अल्टीमेटली जो कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन को सिक्रेट कर रहे थे उसी की वजह से क्या होता है? जो यूट्रस की जो थिकनिंग होती है उनमें वैस्कुलराइजेशन, ओके, उनकी थिकनिंग ये सभी मेंटेन होता है। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेस बोलते हैं। द चेंजेस ऑफ द कंपोनेंट आर ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन liberated by the corpus luteum after the ovulation. Okay, that is responsible for our secretory phase of the uterus. The gland become corkscrew shaped. The blood vessels undergo marked spiraling. Okay, यानी कि बहुत उनका वैस्कुलराइजेशन हो रहा है। वैस्कुलराइजेशन मतलब क्या? उनमें उनकी इंक्रीजमेंट हो रही है। ओके, उनमें फाइन ब्रांचेस कंटिन्यू वो बढ़ते जा रहा है। ओके, इट बिगेन ऑन द डे 15 एंड सीजन 5 to 6 डे प्रियोर टू द मेंस्ट्रुएशन। ओके, अल्टीमेटली क्या इनके कहने का मतलब यही है कि ये जो सिक्रेटरी फेस में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा था हमारे कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू, वो जब हार्मोन कम हो जाता है, ओके, वो हार्मोन कब होगा? वो हार्मोन कब होगा हमारा? जब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, अल्टीमेटली जब LH हार्मोन जब कम हो जाएगा ना, दैट रेड्यूसेस द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, कहने का मतलब ये है कि इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन इन्फ्लुएंस द एक्टिवेट द हाइपोथैलेमस टू रिड्यूस देयर GnRH। ओके, और GnRH जैसे ही कम हो जाता है LH जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, और जैसे ही LH हार्मोन कम हो जाता है वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है हमारा? अल्टीमेटली वो भी वहाँ पे रिड्यूस होता है और उसके क्या होता है? जो शेडिंग होती है वो कंटिन्यू रहता है। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि सिक्रेटरी फेस में क्या था? सिक्रेटरी फेस में कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो यूट्रस के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि थिकनिंग के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? रोल प्ले करता है। ओके, तो अल्टीमेटली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उनका पीक हमें देखने को मिलता है 22nd एंड 23rd डे ऑफ द साइकिल। ओके, लेट्स डिस्कस द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। ओके, तो अल्टीमेटली अगर आप ये पर्टिकुलर डायग्राम को अगर आप समझ गए, ओके, ये एस्ट्रोजन हार्मोन कब इलेवेट हो रहा है, कब यहाँ पे LH सर्ज हो रहा है, ओके, तो अगर आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी इजी फॉर यू। ओके, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होता। ओके, तो अल्टीमेटली अगर आप ये पर्टिकुलर डायग्राम को आप क्लियरली, ओके, आज जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप उसको सुनोगे तो पूरे तरीके से आपका जो डाउट होगा वो भी चला जाएगा और पूरे कॉन्सेप्ट में आपकी बिल्डअप हो जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 साइकिल होती है,
ओवेरियन साइकिल है, एंडोमेट्रियल साइकिल, एंडोमेट्रियल साइकिल मतलब यूट्राइन साइकिल, ओके। ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल, अल्टीमेटली ये दो साइकिल कंस्टिट्यूट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल, अल्टीमेटली ओवेरियन साइकिल में यानी कि ओवरी में कौन कौन से फेस वहाँ पे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फेस होता है हमारा फॉलिकुलर फेस, ओके, जहाँ पे फॉलिकल मैच्योर होते हैं, एक ग्राफिन फॉलिकल बनता है, ओके। सेकेंड फेस हमारा क्या रहता है? ओव्यूलेटरी फेस, ओके, जहाँ पे क्या होता है एलएच हार्मोन के थ्रू, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू क्या होता है वो ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करता है, ल्यूटिनाइज करता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होकर एक मैच्योर ओवम को हमारा जो फिमरे रहता है, जो फैलोपियन ट्यूब की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वो मैच्योर ओवम को कलेक्ट करता है, ओके। ये क्या हुआ? ये हमारा ओव्यूलेटरी फेस हुआ। थर्ड एंड लास्ट फेस ऑफ आवर ओवेरियन साइकिल दैट नथिंग बट द ल्यूटियल फेस, जहाँ पे क्या होता है कि रेमिनेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, ओके, जिस ग्राफिन फॉलिकल में हमारा मैच्योर ओवम बना हुआ था उसका रेमिनेंट पार्ट अल्टीमेटली वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये फेस को जो कन्वर्जन हो रहा है ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? ये एलएच हार्मोन के रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्म हो रहा है ये किस कैटेगरी में, किस फेस में हुआ? ये ल्यूटियल फेस में हुआ। तो 3 फेस ओवेरियन साइकिल में आते हैं और 3 फेस हमारे यूट्राइन साइकिल में आते हैं। पहला फेस यूट्राइन साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेस होता है, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के रूप में, मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि ब्लड बाहर आता है, ओके। ये हमारा क्या हुआ? पहला फेस हुआ। ब्लड क्यों बाहर आता है? ओके, ये मैं आपको रीजन बताऊंगा इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ओके, डोंट वरी। बट मेंस्ट्रुअल फेस, सेकेंड फेस हमारा आता है प्रोलिफरेटिव फेस। मेंस्ट्रुअल फेस में जो यूट्राइन की थिकनिंग, जो एंडोमेट्रियल की जो थिकनिंग, जो ब्लड लॉस हुआ था उसकी वहाँ पे क्या होती है? रिगेनिंग होती है, ओके, उसका प्रोलिफरेशन होता है, ओके। यानी कि यूट्रस की जो लाइनिंग जो लॉस हो गई थी इन मेंस्ट्रुएशन फेस, ओके, उसको रीबिल्डअप किया जाता है, ओके। अगेन उसको दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ओके, अगेन प्रेगनेंसी के लिए उसको रीबिल्ड किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ओके। तो एस्ट्रोजन हार्मोन ये फॉलिकुलर जब बढ़ते हैं, ग्राफिन फॉलिकल जब अल्टीमेटली मैच्योर फॉलिकल में जब उसका कन्वर्जन होता है, फॉलिकुलर फेस में क्या होता है कि एक ग्राफिन फॉलिकल का बनना होता है, यानी कि डिफरेंट एक प्रीमेडुलर फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ओके, देन अल्टीमेटली हमारा क्या मैच्योर फॉलिकल जिन्हें हम ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। तो ये फॉलिकल जब बनते हैं ना, जब एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है उसके अराउंड बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स, थीका सेल्स, ओके, ग्रैनुलोसा सेल ऐसे उसके अराउंड हुए रहते हैं, ओके। डायग्राम में आप देख सकते हो उसके अराउंड ऐसे बहुत सारे सेल हुए रहते हैं। तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस टिल दिस, ओके, यहाँ पे जितने भी सेल्स की जो लेयर बढ़ती जा रही है ये क्या करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, एंड दिस एस्ट्रोजन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेटिव फेस ऑफ द यूट्रस, ओके। प्रोलिफरेशन में होता क्या है? मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल फेस में जो मेंस्ट्रुएशन के रूप में जो यूट्रस की थिकनिंग लॉस हो गई थी उसकी मेंटेनेंस की जाती है, ओके। उसकी मेंटेनेंस क्यों की जाती है? क्योंकि उसको अगेन एक दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, ओके, और वहाँ पे उसको अगेन प्रेगनेंसी के लिए जो यूट्रस की थिकनिंग है उसको अगेन रीबिल्ड अप करना है। ये हमारा सेकेंड फेस होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेस बोलते हैं। थर्ड फेस एंड लास्ट फेस ऑफ द यूट्राइन साइकिल और ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोमेट्रियल साइकिल, दैट इज नथिंग बट द सिक्रेटरी फेस। सिक्रेटरी फेस मतलब ये फेस कि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम था जो कि ल्यूटियल फेस में फॉर्म हुआ इन ओवेरियन साइकिल, ओके, दैट कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन रिच अमाउंट, ओके। वो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर्म करता है, ओके। उसकी फॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा करता है कौन? हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। एंड बाय दिस हार्मोन जो यूट्राइन की जो थिकनिंग थी वो और बढ़ती जाती है, ओके, उसकी थिकनिंग और बढ़ती जाती है। हालांकि एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ही अपनी यूट्रस की थिकनिंग वो स्टार्ट कर देता है, बट जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ पे बन जाता है उसकी वजह से क्या होता है? जो ल्यूटियल फेज था ओवेरियन साइकिल में जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना, बाय दिस, ओके, बाय दिस यूट्राइन साइकिल में वहाँ पे क्या होता है? सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही हार्मोन सिक्रेट करता है वहाँ पे हमारे यूट्रस में, ओके, एक फीमेल्स के यूट्रस में क्या होता है? वहाँ पे सिक्रेटरी फेस कंटिन्यू होता है। सिक्रेटरी फेस में होता क्या है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फॉर्म हुआ था, जो कॉर्पस ल्यूटियम ने जो बनाया है, वही अल्टीमेटली यूट्रस की फर्दर थिकनिंग करते हैं। वहाँ पे ब्लड वेसल्स वैस्कुलराइजेशन होता है, ओके, वहाँ पे प्रोलिफरेशन अगेन होता है, रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज अगेन एंड अगेन स्टार्ट देयर, ओके। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेस बोलते हैं। और उसी सिक्रेटरी फेस की वजह से क्या होता है? अल्टीमेटली ये पूरा जो यूट्रस की जो थिकनिंग होती है ना वो फिर से एक नॉर्मल लेवल पे आ जाती है,
ओके, तो अब आते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम ट्राई करेंगे। ओके, तो एज पॉसिबल एज मैं यहाँ पे एफर्ट लूँगा, जितना हो सकेगा उतना यहाँ पे मैं एफर्ट लेके आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम बताऊँगा। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 साइकिल होता है, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में मैंने आपको बताया कि फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज आता है। फॉलिकुलर फेज में एक प्रीमोडियल फॉलिकल से ग्राफेन फॉलिकल का बनना, ये फॉलिकुलर फेज कहलाता है। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है, रप्चरिंग ऑफ द मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल होता है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। बाद में ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हुआ था, रप्चर होने के बाद जो ये मैच्योर्ड ओवम जो कि फैलोपियन ट्यूब में जाने वाला है, और ये रेमिनेंट पार्ट जो कि ओवरी में रिमेन रहने वाला है, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम में। तो कन्वर्जन ऑफ दिस रेमिनेंट ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, और दैट कंटिन्यू इन द आवर ल्यूटियल फेज। ओके, ये हमारा ओवेरियन साइकिल का हमने यहाँ पे 3 फेज देखा। यूट्राइन साइकिल में मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज रहता है। मेंस्ट्रुअल फेज क्यों होता है, क्योंकि जो यूट्राइन की थिकनिंग जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो कर रहे थे, ओके, वो जब ब्लड में वो लेवल जब कम हो जाता है ना, उस लेवल के कम होने के वजह से जो थिकनिंग बनी हुई थी वो लॉस हो जाती है। वंस अगेन आई एम रिपीट द सेम थिंग दैट नथिंग बट यूट्राइन की थिकनिंग, एंडोमेट्रियल की थिकनिंग, एंडोमेट्रियल में वेस्कुलाइजेशन होना, एंडोमेट्रियल के सेल में फर्दर प्रोलिफरेशन होना फॉर प्रेगनेंसी और फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, जो वहाँ पे स्पेस चाहिए वो डेवलप करके रखना। ओके, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। एंड इफ अगर दैट हार्मोन इज नॉट देयर, ओके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन कब नहीं रहेगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सोर्स क्या है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या करता है, सिक्रेटरी फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल को रिस्पॉन्सिबल करता है, वो गवर्न करता है। ओके, और इफ दैट कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम क्यों होता है, क्योंकि जो ओवम यहाँ पे रिलीज हुआ, ओके, जो फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम गया, अगर वो ओवम किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओके, तो क्या होता है वहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम था ना वो डीजेनरेट हो जाता है, वो वहाँ पे रिग्रेट हो जाता है, या फिर आप डीजेनरेशन बोल सकते हो उसको, यानी कि वो खत्म हो जाता है, उसकी जो साइकिल होती है वो खत्म हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम अल्टीमेटली ये 14 डे तक अलाइव रहता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, ओके, इफ फर्दर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ ऑफ ओवम विथ एनी स्पर्म अगर वहाँ पे नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, तो अल्टीमेटली होता क्या है वहाँ पे, कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट, एंड जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन की जो लेवलिंग होती है, ओके, जो बढ़ा हुआ था पीक, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये था, दैट इज नथिंग बट फॉर आवर यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल में मैंने आपको बताया प्रोलिफरेटिव फेज जो हमारा सेकंड फेज आता है, जहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, यूट्रस की थिकनिंग कंटिन्यू मेंटेन रहती है। ओके, देन सिक्रेटरी फेज में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों ही अल्टीमेटली, पहले तो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि जो फॉलिकल जो ग्रो हो रहे थे, एक ग्राफेन फॉलिकल जो बन रहे थे, उसकी वजह से, यानी कि जो फॉलिकल के अराउंड जो सेल है, ग्रेनुलोसा सेल, थीका सेल, फॉलिकुलर सेल, यही एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे अभी कोई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन था। ओके, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सीक्रेट करने वाला है, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करने वाला है। तो अल्टीमेटली जो सेल अल्टीमेटली ग्रेनुलर जो ग्राफेन फॉलिकल के अराउंड थे, वही एस्ट्रोजन हार्मोन एक रिच अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं एक फीमेल के बॉडी के अंदर। ओके, और अल्टीमेटली यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना वो सीक्रेट होते रहता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एक फेस आएगा, एक फेस फॉलिकुलर फेस आएगा। ओके, तो दोनों ही फेस में एस्ट्रोजन हार्मोन का मेंटेनेंस ये होता रहता है। ओके, तो ये जब मैं अभी जस्ट आफ्टर अ फ्यू मिनट मैं आपको ये ग्राफ बताने वाला हूँ कि ये ग्राफ कैसे ये सर्ज हुआ, ये ग्राफ कैसे एलिवेट हुआ, डिप्रेस हुआ। ओके, तो दैट इज नथिंग बट फॉर आवर यूट्राइन साइकिल एंड ओवेरियन साइकिल। तो अगर हम पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करें कि यूट्राइन साइकिल से, अगर सपोज आप जानते हो, अगर मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बताऊं,
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कैसे बोलोगे कि स्टार्ट हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुएशन। ओके, यानी कि अगर कोई फीमेल है, अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें पता करना है, या फिर अगर उसके थ्रू अगर हमें पता करना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे कैसे वहाँ पे हार्मोन कंटिन्यू रहते हैं, तो बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस होती है, यानी कि HPO एक्सिस जिन्हें बोलते हैं। दिस HPO एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन फ्लो, फॉर नॉर्मल सिक्रेटरी फेज, फॉर नॉर्मल फॉलिकुलर फेज, जितने भी फेज हैं, आइदर इट इज ऑफ ओवेरियन, आइदर इट इज ऑफ यूट्राइन, दिस ऑल गवर्न बाय आवर, और दिस ऑल कंट्रोल इन आवर बाय HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ओके, क्योंकि दिस एक्सिस में ही क्या होता है, हार्मोन का सर्ज, हार्मोन का प्रोडक्शन, हार्मोन की सिक्रेशन, ये सभी आपस में एक दूसरे कोरिलेट करते रहते हैं। ओके, दैट कोरिलेट यू विल अंडरस्टैंड बाय इफ यू अंडरस्टैंड द दिस ग्राफ इन प्रॉपर मैनर। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर एक कोई फीमेल है और वो अल्टीमेटली प्यूबरिटी स्टेज उसका हो गया है और मेनाक उसका आ रहा है, मेनाक मतलब उसके फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रही है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुएशन के थ्रू क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है, इसीलिए क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ओके, तो अल्टीमेटली नहीं, कैसे नहीं है वो जब आप लास्ट में समझोगे ना, ओके, जब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये पर्टिकुलर ग्राफ, तब आप समझ जाओगे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम क्यों है। मैंने आपको बताया भी कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है अगर फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम गेट डीजनरेट, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम द hormone level of estrogen and progesterone hormone get decreases, and that decreasement of that particular hormone leads to the menstrual phase. Okay, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कमी के होने की वजह से क्या होता है, वहां पे मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि मेंस्ट्रुएशन के रूप में मेंस्ट्रुएशन वहां पे आता है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या है, ये हमारा मेंस्ट्रुअल फेज आता है। अब हम आते हैं, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनता है, यानी कि कम रहता है ब्लड के अंदर, तभी मेंस्ट्रुअल फेज आया। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन कब आया, जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम था। अब दिस कम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस द GnRH। ओके, GnRH दैट नथिंग बट द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, एंड दैट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द FSH एंड LH। ओके, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन आया, मेंस्ट्रुअल फेज आया। दिस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्या होता है, थिकनिंग जो मेंटेन थी वो लॉस हो जाती है, वो फॉल ऑफ हो जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली दिस कम लेवल ऑफ दिस लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ द hypothalamus for the production of the gonadotropin releasing hormone. Okay, and these GnRH is activate or stimulate the anterior pituitary gland to release the follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. Okay, तो यहाँ पे FSH and LH हार्मोन एक नॉर्मल लेवल पे वो कलेक्ट साथ साथ में, मतलब उनका लेवल जो होता है वो बढ़ते रहते हैं। ओके, यानी कि FSH एंड LH दोनों हार्मोन क्या होता है, ये आपस में मतलब इनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है बाय आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों हुआ, क्योंकि GnRH रिलीज हुआ जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि आप अभी FSH एंड LH प्रोड्यूस करो। क्यों, क्योंकि ब्लड में हमें मैसेज आया है बाय लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू। ओके, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन लीड्स टू द और एक्टिवेट द our hypothalamus to release the gonadotropin releasing hormone, and these GnRH activates or stimulate the anterior pituitary gland to release the FSH and LH हार्मोन। ओके, और यही यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ में कि FSH and LH हार्मोन क्या हो रहा है, ये इसका यहाँ पे रिलीजमेंट हुआ है, सिंथेसिस हुआ है, इसका यहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे सिक्रीशन हुआ है। ओके, बाय आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अभी दिस FSH क्या करता है, ओवेरियन साइकिल में ये FSH क्या करता है, फॉलिकुलर को क्या करता है, उनकी फॉलिकुलर ग्रो होती है, फॉलिकुलर फेस आता है, और दिस फॉलिकुलर फेस में जो फॉलिकुलर मैच्योर हो रहे थे, वो फॉलिकुलर फेस का मैच्योरेशन जो ग्राफेन फॉलिकल में जो कन्वर्ट हो रहा है वो FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। FSH हार्मोन जैसे ही ब्लड में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ओके, ये यहाँ पे क्या करता है, फॉलिकुलर फेस में वहाँ पे जो फॉलिकल रहते हैं उनकी वहाँ पे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है फॉर द
ग्राफेन फॉलिकल। ओके, तो जैसे ही ग्रोथ होती है, ओके, जैसे ही ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है वहां पे ब्लड में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन, ओके, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन ये क्या करते हैं, जो सेल ये पर्टिकुलर मैच्योर सेल के अराउंड में लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं अल्टीमेटली दैट रिलीजेस द एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन। ओके, इनहिबिन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय our granulosa cell, our theca cell और follicular cell which is around the our this particular graphene follicle। okay, graphene follicle ultimately बहुत सारे लेयर ऑफ सेल के थ्रू बना हुआ रहता है, जो कि थेका सेल, फॉलिकुलर सेल, ओके, वहां पे बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ सेल्स आर देयर एंड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल अल्टीमेटली रिजल्ट इन दैट सेल दैट फॉलिकल इज कॉल्ड एज अ ग्राफेन फॉलिकल। ओके, तो वो जो लेयर लगी हुई है सेल की वही क्या करते हैं, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन को वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, उनकी सिंथेसिस करते हैं। ओके, तो एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन जैसे ही ब्लड में रिलीज होता है, ओके, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन जैसे ही ब्लड में रिलीज होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जैसे ही ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉलिकल जैसे ही बढ़ते जाएगा वैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता जाएगा। ओके, क्योंकि सेल ही अल्टीमेटली रिलीज कर रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की। जैसे ही फॉलिकुलर ग्रो होगा वैसे ही इनहिबिन जो हार्मोन है, ओके, कंपैरेटिवली एस्ट्रोजन कम रहेगा लेकिन इनहिबिन भी थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। ओके, जैसे आपकी ग्राफ में देख रहे हो, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे ब्लड में आया वो क्या करता है, प्रोलिफरेटिव फेज को इनिशिएट कर देता है। ओके, दैट इनिशिएट्स द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द यूट्राइन साइकिल। प्रोलिफरेटिव फेज में रहता है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज में जो यूट्रस की जो थिकनिंग लॉस हुई थी, ओके, जो फॉल ऑफ हुआ था उसका मेंटेनेंस करना है अभी। ओके, उसका रीजनरेशन करना है, यूट्रस की थिकनिंग फर्दर रीजनरेशन करना है, क्योंकि फर्दर प्रेगनेंसी उसको वहां पे फर्दर प्रेगनेंसी के लिए फर्दर वहां पे स्पेस के लिए। ओके, तो यूट्रस की थिकनिंग को मेंटेन करना एस्ट्रोजन हार्मोन स्टार्ट कर देता है, जिन्हें हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। क्योंकि प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, ग्रोथ होना। ओके, यूट्रस के सेल की, यूट्रस के जो एपिथेलियम्स हैं, ओके, उनकी ग्रोथ होना। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, ओके, दैट अकरिंग इन द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द यूट्राइन साइकिल, दैट इज गवर्न बाय और दैट इज कंट्रोल बाय आवर एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे ही ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है ना, दिस इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट, और वहां पे पॉजिटिव फीडबैक होता है। वो क्या करता है, अगेन हाइपोथैलेमस को जाता है, वो बोलता है कि आप अभी जीएनआरएच जो सीक्रेट कर रहे थे वो और रिलीज करो। ओके, वो और रिलीज करो, और जैसे ही जीएनआरएच वो हाइपोथैलेमस और रिलीज करता है, दैट स्टिमुलेट द अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द एलएच हार्मोन एंड एफएसएच हार्मोन। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है टू रिलीज द जीएनआरएच, एंड जीएनआरएच अल्टीमेटली स्टिमुलेट आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द एफएसएच एंड एलएच हार्मोन, जैसे आप देख रहे हो ग्राफ में। ओके, एलएच हार्मोन एंड एफएसएच एंड एलएच हार्मोन का यहाँ पे आप लेवल देख रहे हो। ओके, ये लेवल आप देख रहे हो, एस्ट्रोजन हार्मोन अल्टीमेटली क्या करता है, ये लेवल एलएच हार्मोन का लेवल इतना अप क्यों है, क्योंकि इनहिबिन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि जो आप जीएनआरएच के कंट्रोल में जो एफएसएच एंड एलएच जो सीक्रेट कर रहे हो, इसमें से आप एफएसएच को बंद कर दो। ओके, क्योंकि एफएसएच की जरूरत नहीं है, हमारा फॉलिकल मैच्योर हो गया है। ओके, जो अपना आप जो काम कर रहे हो वो अभी आप कम कर दो, आप सिर्फ एलएच प्रोड्यूस करो। इसीलिए इस ग्राफ में एफएसएच का जो लेवल है वो कम हो गया है। हालांकि लेवल बढ़ा हुआ था क्योंकि एस्ट्रोजन ने एक्टिवेट किया हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उसने क्या किया, एफएसएच एंड एलएच दोनों को सीक्रेट किया। बट जैसे ही इनहिबिन भी अलॉन्ग विद दैट एस्ट्रोजन, इनहिबिन तो बढ़ ही रहा है, इनहिबिन भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि फॉलिकल अल्टीमेटली एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन दोनों को सीक्रेट कर रहे थे। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही जैसे ही हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है टू रिलीज द जीएनआरएच स्टिमुलेट आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द एफएसएच एंड एलएच। ओके, और वहां पे इनका सर्ज होता है। ओके, इनका एलिवेशन स्टार्ट हो जाता है ब्लड के अंदर, एलएच एंड एफएसएच का लेवल ब्लड में स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जैसे ही एफएसएच का इंक्रीजमेंट इनहिबिन हार्मोन देखता है, इनहिबिन हार्मोन जैसे ही फाइंड आउट करता है कि एफएसएच का अमाउंट भी बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है कि अभी भाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को वो क्या बोलता है, भाई रुक जाओ, आप एफएसएच सीक्रेट मत करो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ओके, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सीक्रेशन जो एफएसएच रहता है वो कम कर देता है और एलएच को वो कंटिन्यू करता है। इसीलिए एलएच सर्ज बिफोर द ओव्यूलेटरी फेज यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके,
तो अल्टीमेटली जैसे ही LH बढ़ जाता है, क्यों LH बढ़ गया, क्योंकि FSH का सिक्रेशन हमारे इनिबिन हार्मोन ने इनिबिट कर दिया बाय इनिबिटिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ओके द FSH हार्मोन। ओके, तो LH का वहां पे LH कंपेरेटिवली FSH के हार्मोन के कंपेरेटिव में ज्यादा हो जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं। एस्ट्रोजन का पीक हमने देखा, एस्ट्रोजन के पीक की वजह से LH सर्ज आया। अल्टीमेटली मैंने आपको ग्रॉस लेवल में आपको बता दिया कि कैसे वो आया। एस्ट्रोजन हार्मोन के पीक की वजह से LH का सर्ज होता है। ओके, LH इलिवेट होता है, LH सर्ज होता है। ओके, ये अल्टीमेटली इनका क्या होता है, पीक होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड में बढ़ जाता है, ओके, बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, वैसे ही ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ओके, और ये डे कौन सा होता है, ये 14 डे होता है। हमारा मेंस्ट्रुअल फेज का डे 1 to 5 डे होता है, 5 to 14 डे, 5 to 13 डे ये हमारा प्रोलिफरेटिव का फेज होता है। ओके, जहां पे यूट्रस की थिकनिंग मेंटेन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग और यू आर कोरिलेटिंग द टर्म्स वट एवर आई यूजिंग। ओके, क्योंकि जो जो एक एक फेज है मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं। तो अल्टीमेटली जो प्रोलिफरेटिव फेज का जो साइकिल जो डे होता है वो 5 to 13 डे होता है। एंड एट द 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैं 28 डे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहा हूँ। ओके, हालांकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का बहुत ही रेयर किसी फीमेल में देखने को मिलता है। इट वेरी फ्रॉम 21 to 35 डे। ओके, 28 जो हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं उसमें हम +-7 करते हैं, +-7 डे हम करते हैं। वहां पे 21 डे और 35 डे दैट इज अ नॉर्मल पीरियड। ओके, इसके बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब इसके बीच में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होना चाहिए। ओके, यानी कि अगर 35 डे का किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसका जो ओव्यूलेटरी फेज होगा वो 21st डे को होगा, यानी कि उसका जो ओव्यूलेशन होगा उसका ओव्यूलेशन 21st डे को होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका भी रीजन मैं आपको देता हूँ। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ होना जरूरी है, नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम गेट डीजनरेट। ओके, उसके डीजनरेशन होने से पहले वो बोलता है कि ओवम फर्टिलाइज हो या ना हो, मैं 14 डे अलाइव रहूंगा। तो 14 डे दैट इज ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज दैट विल बी फिक्स्ड, वो 14 दिन का फिक्स होता है। इसीलिए हम किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में लास्ट के 14 डे माइनस करके हम एक ओव्यूलेटरी फेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज मीन्स दैट ओव्यूलेशन पीरियड, ओके, बाय सब्ट्रैक्टिंग द 14 डे दैट इज ऑफ ल्यूटियल फेज, जहां पे कॉर्पस ल्यूटियम वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिवेट रहता है। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी 14 डे के बाद ही डीएक्टिवेट होता है वो। ओके, दैट्स वाई किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम 14 डे माइनस करके ओव्यूलेटरी फेज को, यानी कि ओव्यूलेशन कब होगा उसके टाइम पीरियड को पता कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर किसी फीमेल की 35 डे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो उसका ओव्यूलेटरी फेज यानी उसका ओव्यूलेशन कब होगा, 21st डे को होगा। 35 - 14 डे दैट विल बी 21st डे। तो अल्टीमेटली ओव्यूलेशन कब हुआ, ये हम नॉर्मल में बात करें 28 डे की, तो नॉर्मल कब हुआ, ये 14 डे को ओव्यूलेशन इसका हो जाता है। ओके, और क्यों हुआ, क्योंकि LH हार्मोन ब्लड में बढ़ गया। ओके, LH हार्मोन क्यों बढ़ा, मैंने आपको बताया, इनिबिन ने FSH हार्मोन को इनिबिट कर दिया। क्यों इनिबिट किया, कैसे इनिबिट किया, बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH हार्मोन सीक्रेट करने से मना कर देता है। ओके, इनिबिन इनिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ FSH बाय स्टिमुलेटिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो अल्टीमेटली LH हार्मोन बढ़ जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं। LH जैसे ही बढ़ जाता है ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ओके, और जैसे ही ग्राफेन फॉलिकल रप्चर होता है वहां पे एक मैच्योर ओवम क्या होता है, हमारे फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। ओके, अब ये LH हार्मोन बढ़ गया। ओके, LH हार्मोन जो बढ़ा हुआ था उसने अपने ग्राफेन फॉलिकल को रप्चर कर दिया। अब जैसे ही ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाता है ना, ये क्या होता है, यहाँ पे ये रेमिनेंट जो था ना, ये अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसी टाइम कॉर्पस ल्यूटियम में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, अगेन एस्ट्रोजन हार्मोन हालांकि ब्लड के अंदर रहेगा लेकिन कंपेरेटिवली लेस रहेगा ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ओके, वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों को सीक्रेट करता है, दोनों को रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन बोथ, लेकिन दोनों के लेवल में कौन सा ज्यादा, तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विल बी मोर कंपैरेटिवली आवर एस्ट्रोजन। ओके, तो एस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, बट वो थोड़ा सा अगेन वो कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है।
कॉर्पस ल्यूटियम 3 हार्मोन को सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन, इनिबिन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इनिबिन का लेवल कंपैरेटिवली ज़्यादा नहीं रहता है, वो मतलब तीनों को सीक्रेट करता है, आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, एंड दैट्स वाई तीनों का पीक हमें देखने को मिल रहा है एट द जो 14 डे जो कॉर्पस ल्यूटियम जो मेंटेन होने वाला है। ओके, जो कॉर्पस जो उसका जो अलाइव पीरियड 14 डे का है उसके मिडल में, यानी कि 14 to 28 डे कितना होगा हमारा 14 डे होगा, तो उसका हाफ यानी कि अल्टीमेटली 21st डे और 22nd डे को क्या होता है वहाँ पे पीक होता है किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ओके, आप ये देख सकते हो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ओके, पहले ही कंटिन्यू यहाँ पे डिक्लाइन था क्योंकि कोई सीक्रेट करने के लिए कोई सोर्स ही नहीं था, और जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है बाय अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या करता है, अल्टीमेटली सीक्रेट करता है हमारे 3 हार्मोन को, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन नॉर्मली एंड इनिबिन ऑल्सो। ओके, इनिबिन को वो ऑल्सो सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम लेवल था, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का सीक्रेशन स्टार्ट जाता है वैसे ही ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सर्ज, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक लेवल पे पहुंच जाता है एट द हाफ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम का साइकिल, एट द हाफ ऑफ द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कितना 14 डे का होने वाला है, तो उसका हाफ कितना होगा 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो उसका जो ल्यूटियल फेज होगा वो 14 डे होने वाला। 14 डे तो सबका फिक्स है, लेकिन अल्टीमेटली 14 to 28 डे, क्योंकि अगर किसी के 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 to 28 डे में एट द मिडल ऑफ द ल्यूटियल फेज यानी कि 21st to 22nd डे, उस दिन को क्या होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है। ओके, हालांकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन फर्दर वो कंटिन्यू उसकी सीक्रेशन कंटिन्यू रहती है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम वो सीक्रेट करता है। ओके, और ये कंटिन्यू इनिबिन हार्मोन भी सीक्रेट होते रहता है। इसका पीक हमें देखने को मिल रहा है एट द 21st डे। ओके, और जैसे ही कोई फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, ओके, एक पर्टिकुलर कॉर्पस ल्यूटियम को वहाँ पे मैसेज या सिग्नल वगैरह पहुँच जाता है। ये कैसे पहुँचता है आप इसमें दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, बस आप ऐसा समझिए कि अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इस मैच्योर ओवम का किसी स्पर्म के साथ, तो होता क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम को समझ में आ जाता है कि अभी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और मुझे अभी डीजनरेट होना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या करता है, हाफ डे को अल्टीमेटली एक बहुत एक्टिवेट होता है, मतलब हाफ ऑफ दिस साइकिल यानी कि ल्यूटियल फेज जो 14 दिन का है उस साइकिल में उस 7 दिन को बहुत एक्टिवेट रहता है, और बाकी जो बचे हुए जो 7 दिन है वो उसमें डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इट स्टार्ट टू डीजनरेटिंग, और डीजनरेशन के टाइम में क्या होता है, तीनों लेवल का जो लेवल है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन, तीनों हार्मोन का लेवल एक अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। मतलब वो तीनों लेवल का हार्मोन डिक्लाइनली वो डिक्लाइन होते चले जाते हैं, मतलब तीनों का जो लेवल है वो ब्लड में कम होता चले जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है ब्लड के अंदर, वैसे अगेन मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि थिकनिंग जो थी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन यही सिक्रेटरी फेज को मेंटेन कर रहे थे। ओके, और वो बोलते हैं कि अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हमारा बॉडी बोलता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन अभी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है जो थिकनिंग मेंटेन की गई थी बाय आवर प्रोजेस्टेरोन एंड बाय एस्ट्रोजन वो अभी लॉस हो जाती है, और इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो वहाँ पे वो कंटिन्यू होता है। ओके, तो आप ये देख सकते हो वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम गेट डीजनरेट, उसकी साइकिल 14 दिन की जैसे ही खत्म हो जाती है वैसे ही तीनों का लेवल कम हो जाता है। ओके, तीनों का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वहाँ पे अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। ओके, तीनों का लेवल जैसे ही कम होता है हमारे बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि अब ये लेवल कम है, यूट्रस के थिकनिंग विल भी यहाँ पे भी इसका फॉलोअप हो जाना चाहिए, मेंस्ट्रुअल फेज कंटिन्यू हो जाना चाहिए। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन अगेन कम हो जाता है, वो अगेन हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है कि अभी आप जीएनआरएच रिलीज करो, और जीएनआरएच अगेन सेम साइकिल को फर्दर कंटिन्यू करता है। ओके, दैट इज नथिंग बट इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी कि एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन जो अल्टीमेटली जो इनका सर्ज था ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यू डिक्लाइन कंडीशन में चले जाते हैं। ओके, कंटिन्यू ये भी क्योंकि पहले तो ये सीक्रेट कर रहे थे, पहले अल्टीमेटली एस्ट्रोजन एंड इनिबिन हार्मोन एस्ट्रोजन ने पहले एक्टिवेट किया हमारे हाइपोथैलेमस को। ओके, तो जैसे ही एलएच और एफएसएच हार्मोन सीक्रेट होता है, जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है वो अगेन डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि एफएसएच को तो ऑलरेडी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया बाय इनिबिन। ओके, वो वैसे ही कम हो जाता है, और एलएच भी अल्टीमेटली कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके,
क्यों स्टार्ट होता है कम? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, वो क्या करता है, हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है कि अभी आप क्या करो, अभी आप एक काम करो, जो आप LH एंड FSH हार्मोन जो सीक्रेट कर रहे हो ना, वो अभी आप स्टॉप कर दो। ओके, पहले ही FSH हार्मोन तो स्टॉप हो ही गया है इनिबिन हार्मोन की वजह से, वो पहले ही डिक्लाइन हो गया है। लेकिन जो LH जो सीक्रेट हो रहा था ना, वो हमारा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, दैट एक्टिवेट्स आवर हाइपोथैलेमस टू डीएक्टिवेट्स द GnRH। ओके, GnRH जो रिलीज हो रहा था इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, वो अभी डीएक्टिवेट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, मेनली द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, तो पीक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्लाइन द रिलीज ऑफ GnRH बाय हाइपोथैलेमस एंड अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस जब डिक्लाइन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस डीएक्टिवेट होगा, तो दैट नॉट एक्टिवेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द LH हार्मोन। ओके, not activates the pituitary gland to release the FSH hormone। ओके, तो अल्टीमेटली LH हार्मोन वो अगेन डिक्लाइन होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का पीक लेवल हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि GnRH का लेवल आप कम कर दो। GnRH लेवल कम किसको बोलेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि अभी आप डिक्रीज लेवल ऑफ GnRH दैट स्टिमुलेट आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द डिक्रीज FSH एंड LH। वैसे भी FSH का लेवल कम हो गया है ब्लड के अंदर क्योंकि इनिबिन ने ऑलरेडी इनिबिट किया है। ओके, अगर ऊपर से अगर कोई ऑर्डर आता भी है कि GnRH अगर कम लेवल ऑफ GnRH अगर बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अभी आप कम FSH एंड कम LH सीक्रेट करो, तो अल्टीमेटली इनिबिन ने ऑलरेडी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मना किया कि आप मत करना। ओके, यू डोंट सीक्रेट द FSH हार्मोन, वो ऑलरेडी उसने मना कर दिया है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ भी सीक्रेट नहीं करता है, पहले से वो कुछ भी सीक्रेट नहीं करता है। LH जो भी सीक्रेट थोड़ा बहुत हो रहा था, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, वो भी कम हो जाता है। और बाद में अगेन ये FSH एंड LH का कंटिन्यू रहता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब ब्लड में कम हो जाता है ना, देन अल्टीमेटली स्टिमुलेट आवर hypothalamus again to release the FSH and LH। okay, decrease of the hypothalamus decrease of the progesterone and estrogen hormone। okay, जैसे ही वो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, एंड दैट कम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन again activates the hypothalamus to release the GnRH again and again restart the menstrual cycle। ओके, वो क्या करेगा, GnRH अगेन स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज द FSH एंड LH, एंड देन अल्टीमेटली क्या होता है, साइकिल विल कंटिन्यू। ओके, साइकिल कंटिन्यू रहती है एक फीमेल में टिल द मेनोपॉज। 45 to 15 ईयर के एज में एक फीमेल को मेनोपॉज स्टेज आता है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो सीजेस हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। वहाँ पे कोई भी मेंस्ट्रुअल का साइकिल का फेज कंटिन्यू नहीं रहता है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट फॉर आवर होल डिस्क्रिप्शन, होल डिस्कशन ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, hope you all understand very well। okay, so whatever, if you have any query regarding this particular chart, this particular graphical representation, you are freely to ask me। okay, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, आई विल बी रिप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जितना मेरा एफर्ट था, जितना मुझे पता था, एज पर माई नॉलेज मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो जो भी पीक है, जो भी जो भी लेवल कम है, कैसे कम हुआ, ये सब मैंने डिटेल यहाँ पे आपको बताया। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेस क्लास गाइस। होप यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कौन है रे? हाँ?